morning. So right now we are going to take the delivery of our new vehicle. और टाइटल देख के तो पता चल ही गया होगा कि which vehicle I have booked and we are going to get it delivered today. So I have taken an Uber now. और चलते हैं आगे. So far, the experience with this showroom has been pathetic, to be honest. Okay, and I'll tell you the whole story in a bit. So, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, how did I manage to get to this state and all. But पहले showroom पहुँचते हैं, फिर बात करेंगे. So what are we here for? In XV700, I love XV700. XV700 is the best. XV700 is the best. Hey. Yes. Okay. I love XV700. It's the best in town. Best in town. Yes. Wow. Okay. We'll see. So we are here at the Mahindra showroom, Anand Cars, Marathali, and हुआ एक लोचा. So see, all the documents and all, everything is done and dusted. Okay, they have explained me. I mean, there's my file. और हम लोगों को सारे फीचर्स वगैरह सब कुछ अभी इधर ही बैठ के मैनुअल दिखा के एक्सप्लेन कर दिया. ठीक है. और अभी मेरे को पता चला कि दे हैवंट गॉट द RTO चालान. ठीक है ना. तो टैक्स पे करने के रोड टैक्स पे करने के बाद देयर इज अ रिसीट दैट दे नीड टू गिव अलोंग विद द कार एंड ऑल अदर डॉक्यूमेंट्स. तो वही अभी तक नहीं आया क्योंकि ये वाहन का साइट जो है इट इज़ डाउन फॉर मेंटेनेंस. दैट्स व्हाट आई वाज टोल्ड. अभी कितना सच है झूठ है पता नहीं मेरे को. ही शोड मी अ स्क्रीनशॉट. इट वाज रिटन देयर लाइक यस इट इज़ डाउन फॉर मेंटेनेंस. बट मोबाइल पे ऐप चल रहा है तो I don't know. So technically without that they won't be able to give the car. Okay. Now अभी यहाँ पे sale date वगैरह सब कुछ in this right. I have already mentioned the sale date as 12/10. So अभी ये एक और पंगा है that we need to sort out some way or the other and we'll see what is the outcome. So the car is there. वहाँ पे बाहर डिलीवरी एरिया में है एंड इट इज़ कवर्ड. आई होप दिस इज दे गेट टू डिलीवर द कार बाय टुडे. बाकी बहुत हिस्ट्री है जो घर चल के बताएंगे आपको. माई एक्सपीरियंस विद दिस शोरूम एंड द डिलीवरी प्रोसेस राइट फ्रॉम बुकिंग एंड जब गाड़ी अलॉट हुआ फिर पेमेंट एंड ऑल. इट हैज़ नॉट बीन एब्सोल्युटली इट हैज़ नॉट बीन स्मूथ फॉर मी. इट हैज़ बीन अ हैरविंग टाइम. और सब कुछ घर चल के बताता हूँ. पहले गाड़ी ले लें. तो होता है ना लाइफ में कुछ दिन होता है जिसमें और जिस दिन एक्चुअली कुछ भी सही नहीं होता है. और मैंने जब से ये गाड़ी बुक की है तब से तो कुछ भी ठीक ही नहीं जा रहा है. ठीक है ना. वो तो एक है बट आई डोंट कर्ज द कार इज़ फैंटास्टिक. और बहुत सारे रिव्यूज़ आगे भी आने वाले हैं. तो एनीवेज वो जो है देखो जनरल वॉक अराउंड एंड ऑल वो सब तो मैं कवर नहीं करने वाला हूँ क्योंकि उस बहुत सारी वीडियोज ऐसे अवेलेबल है जो आप जाके देख सकते हो. तो मैं आपको ओनरशिप एक्सपीरियंस बाद में बताऊंगा. तो ये वीडियो मैं बहुत लेट अपलोड कर रहा हूँ. अभी चल रहा है आई थिंक दिस इज़ जनवरी और मैंने ये गाड़ी को लिए हुए मेरे को ऑलमोस्ट 3-4 महीना हो गया. ठीक है ना. अक्टूबर में मैंने इसका डिलीवरी लिया था. तो डिलीवरी एक्सपीरियंस पहले शेयर कर देता हूँ सो दैट यू गेट अ कॉन्टेक्स्ट. के बाद में ओनरशिप रिव्यूज़ जब आएगा तब यू कैन रिलेट कि हाँ भाई आपको ऐसा नहीं लगे कि भाई इसके पास ही गाड़ी अचानक से आया किधर से. तो खैर अभी तक आप लोगों ने जो देखा वो शोरूम वाली एक्सपीरियंस है. ठीक है ना. सो शोरूम से मुझे कॉल किया गया. कॉल करके बोला सर आपकी गाड़ी रेडी है. ठीक है तो आप आ जाओ. फिर पता चला जाके कि भाई इसका तो RTO का चालान ही नहीं निकला है.
तो गाड़ी डिलीवर नहीं कर सकते एज पर गवर्नमेंट रूल्स. दे हैव टू गिव दैट चालान एंड स्टफ एंड देन ओनली दे कैन काइंड ऑफ गेट द कार डिलीवर्ड टू एनी कस्टमर. तो अब ये हो गया था बड़ा लोचा. तो मैंने उससे बोला कि भाई तुमने मेरे को, पूरी फैमिली मेरी इधर है, मेरी नाक मत कटवाओ यार. वैसे भी ऑलरेडी इज्जत का बहुत बार फालूदा हो चुका था, ठीक है ना. तो देन समहाउ दे सॉर्टेड दैट आउट एंड दे फाइनली गेव द कार. ठीक है, तो चले पहले डिलीवरी देख लेते हैं गाड़ी की, ठीक है ना, फिर और भी कुछ बताएंगे. Even when you feel low, you can still go. Big Even Daddy. when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. So finally गाड़ी का डिलीवरी हो गया. So are you excited? Yes. You want to take a ride in the new car? Yes, I love it. It's the best in town. Okay, best in town. So he already feels XUV is best in town, but again feature wise it's a long feature list and stuff. So अभी यहाँ पे सब मेरे को explain किए. और जो लास्ट तक आते आते मैं फर्स्ट वाला क्या फीचर एक्सप्लेन किया वो मैं भूल गया, टू बी वेरी ऑनेस्ट. सो आई नीड टू स्पेंड सम टाइम विद दिस व्हीकल. सो दिस टाइम अराउंड दे आर गिविंग 2 keys with the vehicle and this is only the sequential turn indicator for the tail lamp, right? That is actually pending. और इन लोगों का मोबाइल तो ख़त्म ही नहीं होता. How are you feeling? I'm feeling good. हाँ? Feeling good. But the showroom experience is really horrible. शोरूम एक्सपीरियंस बहुत गंदा है, वो बाद में जाके बोलता हूँ. अभी फिलहाल गाड़ी लेते हैं, चलते हैं पूजा कराने. बाय. तो अभी वी हैव कम फॉर द पूजा और ये है केरपुरम कालीबाड़ी. तो मैं यहीं पे आता हूँ, तो यहाँ पे पूजा करेंगे और फिर घर चलेंगे. सो फाइनली द बीस्ट इज हियर. এটা বন্ধ হবে, বন্ধ তো হবে না. না পরে আবার আমি মালা খুলে হ্যাঁ 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 ঠিক আছে. এখানটা একটা লাইট দেওয়া উচিত, এই লাইটটা জ্বলা উচিত. ओम विष्णु पदार्क सम्भूति गंगेति पदगामिनी धर्मदविधि विख्याति पापं मे हरजन्नवि श्रद्धया भक्ति संपन्ने श्रीमातर देवी जन्नवि अमृति नमुना देवी भागीरथी पुनहिमम् ओम एकदंत महाकाय लंबोदर गजाननं विघ्ननाथैर्वणवामहम् ओम सर्वविघ्न विनाशाय सर्वकल्याण हेताय पार्वती पुत्राय गणेशाय नमो नमः ओम ब्रह्मण्य देवाय गोब्राह्मण हिताय जगतिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं धीमहि धियो यो नः भूर्भुवस्सुः धीमहि धियो यो नः. तो गाइज हुआ यूँ, जब मैंने ये कार बुक की थी, मैंने ये बुक किया था ऑलमोस्ट आई थिंक इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, क्योंकि बहुत सालों साल वेटिंग चलते हैं ना, महीने नहीं, दिन नहीं, सालों में वेटिंग चलता है इस गाड़ी का, ठीक है. तो आई थिंक मैंने नवंबर 2021 में बुक किया था ये गाड़ी. और तब मेरे को पास एक ईमेल आ गया था कि भाई तुम्हारा जो डिलीवरी डेट होगा वो होगा जुलाई या जून 2023. मैंने 2021 में मेरे को भेज रहा है कि 2023 में मेरे को ये गाड़ी मिलेगी. भाई तब तक घर मिल जाता है, पता है ना, बेंगलोर में
2 साल के अंदर घर बना के रेडी करके देते हैं, ठीक है। ये गाड़ी भी पता नहीं क्या सोने से बनाया क्या बनाया मेरे को नहीं पता, क्या, ठीक है। तो दैट वाज द फर्स्ट बिग शॉक। मैं सोचा था, मैं चल ही रहा था लेके करीबन लेट्स से अराउंड 8-9 मंथ्स का वेटिंग पीरियड तो होता है जनरली, दैट्स वाज द हाईएस्ट आई हैव हर्ड। 2 साल का वेटिंग होता है, कभी नहीं सुना है, ठीक है ना। तो खैर ठीक है, तो आई थॉट कि ठीक है चलो, ये सिस्टम जनरेटेड कुछ इन लोगों ने टेक्नोलॉजी का फंडा किया है और इसके वजह से सिस्टम एरर होगा एंड दैट विल गेट इवेंचुअली रिवाइज, के बहुत सारे बुकिंग्स कैंसिल भी होते हैं ना। तो आई थॉट ऑफ दैट, बट एज एंड व्हेन इट केम, तो सितंबर में मेरे को एक कॉल आया कि सर, मैं तब ऑफिस गया था, ऑफिस में ही था, और सितंबर में मेरे पास एक कॉल आता है शोरूम से कि सर आपकी गाड़ी ये हो गई है, बिल हो गई है। तो आई वॉज वेरी हैप्पी। तो मैंने बताया कि भाई मेरे 1 अक्टूबर तो, और उसने मुझे बताया कि आपको कब डिलीवरी लेनी है। तो मैंने बताया तब देखो भाई ऐसे ही त्योहारों का सीजन चल रहा था, तो दशहरा चल रहा था, तो मैं सोचा कि अष्टमी के दिन लेते हैं। तो अष्टमी फॉर बंगालीज लाइक अस, राइट, इट्स कंसिडर्ड टू बी अ वेरी एक डिसेंट सा दिन होता है, सही दिन होता है कुछ चीज़ घर में लाने के लिए। तो अष्टमी वॉज अराउंड आई थिंक 7th of October ऐसा कुछ था, ठीक है, सॉरी 3rd of October। तो मैं बोला था कि फिर वो तो बोला कि भाई ये त्योहारों के सीजन में तो सर नहीं हो पाएगा। मैं बोला देख भाई, तुमने मेरे को 2 डेट बताया, मैंने पहला वाला दिया था मेरे जन्मदिन का जो कि 1 अक्टूबर है, दूसरा वाला डेट दिया अष्टमी का जो कि 3rd October को था। तो दोनों ही डेट एज एंड व्हेन, आई मीन सितंबर को तो ये नहीं, उसने बताया कि ठीक है। सितंबर में जब मेरे को कॉल किया फर्स्ट टाइम, तब बताया कि हाँ भाई ठीक है दे दूंगा, आप मुझे 2 डेट दो, 2 डेट में से 1 डेट में तो आपको मैं जरूर करवा के दूंगा, आप बाकी जो है फॉर्मेलिटीज वगैरह प्रोसेस करो। तो हम लोगों ने भी फॉर्मेलिटीज वगैरह प्रोसेस करना चालू कर दिया। फिर जैसे एंड व्हेन अक्टूबर केम, राइट, सितंबर 27 को, 27 इफ आई एम रिमेम्बरिंग राइट, सो सितंबर 27 मैंने उन लोगों को वॉलंटरीली कॉल किया, ये भाई तुम लोगों का 4 दिन के बाद या 5 दिन के बाद डिलीवरी है, अभी तक गाड़ी कहाँ है, शोरूम से आया कि नहीं, PDI नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, क्या हुआ। तो ये भाई साहब मेरे को कहने लगे कि सर अभी तक गाड़ी तो शोरूम पहुंचा नहीं, 1 हफ्ते में पहुंच जाएगा। तो 3rd October या 1 अक्टूबर तो आपका नहीं हो पाएगा। तब फिर मैंने बोला तू कब देगा फिर, मेरे को पता। तो उसने बोला कि सर मैं आपको 5 तारीख दूंगा। 5 तारीख को मैं, चलो ठीक है, चलो 2 दिन डिले करते हैं। मैं 1 अक्टूबर को उसको कॉल करके पूछा भाई अभी 4 दिन और बाकी है डिलीवरी को, अभी तो PDI करवा दे भाई, ठीक है। तो तब भी कोई ये नहीं है, मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। तो फिर भाई मेरे को ये पता चला कि गाड़ी तो यार प्लांट से डिस्पैच ही नहीं हुआ, और ये मेरे को भाई साहब ईमेल दिखा रहे हैं इधर उधर, नासिर बोल के भाई देवे एक बंदा है, तो ही इज गिविंग मी ऑल बुलशिट स्टफ्स के भाई सर आपका तो ये गाड़ी प्लांट से डिस्पैच ही नहीं हुआ। मैं बोला तो अभी तक मेरे को बता रहा था ट्रांजिट स्टेटस चेक कर रहा था, तो गाड़ी अगर प्लांट से डिस्पैच ही नहीं हुआ तो ट्रांजिट स्टेटस क्यों चेक कर रहा था, तो डिस्पैच स्टेटस चेक करना है ना कि भाई मेरी गाड़ी उधर बन के पड़ी है फैक्ट्री के किसी कोने में, तो वो क्यों पड़ा है, कुछ तो रीजन होगा, कुछ नहीं। तो दे फॉल्टेड दैट 5th October डेट ऑल्सो, ठीक है, 5 तारीख को भी गया। Then there was a salesperson named संतोष and he said के भाई मैं आपको ये 12 तारीख को दे दूंगा, ठीक है ना। 12 तारीख, 5 के बाद मैंने फिर रेगुलर डेली फॉलोअप करना चालू किया कि भाई ये हुआ वो हुआ, बिकॉज तब तक मेरी बाकी सारे सब कुछ प्रोसेस वगैरह हो चुका था। अमाउंट डिसबर्स करना बाकी था उसको, मैंने रिमेनिंग अमाउंट जो है वो उसको देना बाकी था। तो अगर सोचो मैंने दे दिया होता, ठीक है ना, तब पैसा जाता वो अलग, गाड़ी भी नहीं मेरे को नहीं मिलती, ठीक है ना। ये चीज़ इन लोगों के दिमाग में पता नहीं क्यों नहीं है। ये वहाँ का सेल्स हेड है, ये है वो है, इन लोगों के बड़े बड़े डेजिग्नेशंस होते हैं, सर मेरे को नहीं पता क्या है। और मैंने फिर MD से बात किया कि भाई हो क्या रहा है। तो देयर इज़ अ लेडी कॉल दक्षायनी, शी सिट्स इन बनेरघाट रोड शोरूम, ठीक है ना। तो वहाँ पे उन लोगों ने मुझे एश्योरेंस दिया कि हाँ सर 12 तारीख को आपको मिल जाएगा। फिर व्हीकल डिस्पैच तो खैर ऐसे करके डंडा करके हुआ, एंड देन इट केम विद इन 2 days सरप्राइजिंगली। पुणे से आता है, 2 दिन में आ भी गया, ठीक है। और आने के बाद मैंने बोला भाई मेरे को कुछ एक एक्सेसरीज वगैरह लगानी है तो वो लगा के दो, तो एंड आई एम गोइंग टू पे फॉर इट, आई एम नॉट गोइंग टू आस्क एनीथिंग फ्रीबी फ्रॉम यू गाइस बिकॉज एनीवेज दैट इज नॉट माई टेस्ट। तो आई पेड अप द होल मनी एंड स्टफ एंड फिटेड फ्यू ऑफ द एक्सेसरीज, जो कि मैं अपकमिंग ब्लॉग में बताऊंगा आपको। एंड देन फाइनली थिंग्स गॉट सॉर्टेड आउट। बट इस सारे चीज़ में देखो भाई गाड़ी तो मेरे पास आनी ही थी, क्योंकि बुक मैंने की थी, मेरे नाम पे थी, तो वो कैसे भी करके आ ही जाता। बट प्रॉब्लम वो नहीं है,
इस सबका जो एक्सपीरियंस है आनंद कार्स मारुथली बेंगलोर शोरूम का, ठीक है ना, वो सही नहीं है। वो देखना पड़ेगा महिंद्रा को कि भाई हम लोग अभी मेड इन इंडिया करके इतना मैंने उछल कूद कर रहे हैं। तो मैं तो गया ना, मैं तो फोर्ड चलाता था। आई यूज्ड टू ओन अ फोर्ड फिएस्टा। रिसेंटली आई टुक डिलीवरी ऑफ माई वाइफ्स रेनो क्विड। वो तो इसके करीबन ऑलमोस्ट 5 गुनी कम प्राइस है ना। मैंने इट्स 1/5 ऑफ द प्राइस ऑफ व्हाट आई एम पेइंग फॉर दिस व्हीकल। उसका डिलीवरी एक्सपीरियंस इतना स्मूथ रहा, क्या बताऊँ मैं, ठीक है ना। और इतना मैंने जॉयफुल भी रहा। यादगार वाली जो चीज़ है ना वो वैसी हो गई थी। और ये देखो, ये गाड़ी देने का भी औकात नहीं है। शोरूम के अंदर से डिलीवरी करो, नहीं बाहर जाके डिलीवरी करो। भाई ये तो मैंने 4-5 लाख रुपए की गाड़ी भी बाहर से डिलीवरी नहीं होती आजकल, ठीक है ना। मेरे को ये चीज़ किया, खैर ठीक है, आई फॉरगिव एवरीथिंग। चलो जो हुआ हुआ, गाड़ी तो आ गई अपने पास। बिकॉज आई हैड लॉन्ग सर्टेन ड्रीम्स ऑफ विद दिस कार, राइट। वो कुछ प्लानिंग था कि हाँ इधर उधर जाना है, यहाँ पे जाना है, तो आई नीडेड दैट कार। और अभी अब मैंने उनको एक बार भी कॉल नहीं किया, बिकॉज आई वॉज होपिंग फॉर 2023 डेडलाइन। तो ये भाई साहब ने ही मेरे को कॉल करके इट रेज दैट फीलिंग, वो होता ना वो एक्साइटमेंट इन्होंने ही बढ़ाई कि भाई तुम्हारा गाड़ी आ गया है। भाई मैं तो नहीं बोला, मैं तो नेम से पूछा था ना, मैं तो आई वॉज प्रिपेयर्ड फॉर 2023। आप दो, कभी भी दो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तुमने ही एक्साइटमेंट बढ़ाई, अब बढ़ा के साला तुम भी मेरे को बोल रहे हो कि ये नहीं होगा, तो ये बात तो सही नहीं है ना। तो दैट्स द प्रॉब्लम, ठीक है, दैट्स द शोरूम एक्सपीरियंस। बिकॉज इट्स नॉट मी, मेरा भाई आने वाला था, उसको मैंने ही कुडंट कम बिकॉज ऑफ दिस मेस, क्योंकि वो फर्स्ट डेट पे अवेलेबल था जो उन लोगों ने कमिट की थी। और ये जिस डेट पे मेरे को मिला तब मुझे किसी को बोलने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि वो एकदम लास्ट मिनट में मेरे को बोला सर गाड़ी आ गई अब लेके जाओ। ये थोड़ी ना बात हुई भाई, इतना अराउंड 35 lakhs on road, right? So it's not a matter of joke. So people are paying. I could have gone for even a higher brand, right? So that is not the case, right? So this thing, I think Mahindra should take a note of this. If you are watching this video, so please do take a note of this. Showroom experience सही करो, because it is a car of this category is an emotion to many. At least मेरे लिए तो emotion है ही। एंड इट्स अ फैमिली अफेयर। मैं खुद जाके ऐसे, ये ग्रॉसरी वाला आइटम नहीं है कि मैं खुद गया बाजार गया, ये चीज़ उठा के लेके आया, किसी को पता भी नहीं चला मेरे को कैसे मिला, है ना। ये जो चीज़ होती है ना, फैमिली के साथ जाके लोग लेते हैं, मेरे बेटे, मेरे भाई, मेरे क्या बोलते हैं, मेरी वाइफ, ठीक है ना, सबका एक वो इमोशन है। वो दिन था, सेट था, अब ऑल ऑफ सडन आके तुम ये सब बोल रहे हो, ठीक है। तो दैट इज नॉट राइट। इवन when on 12th when I was starting for my home, right, जूता बांध रहा था बाहर बैठ के, ठीक है ना, I was tying my laces, then I got a call कि भाई मैं आपको गाड़ी नहीं दे सकता। मेरी वाइफ बोली कि आज तो कुछ भी होता है, I mean whatever be the case, आज तो गाड़ी में लेके आऊँगा। तो मेरी वाइफ मेरे से भी भड़क गई। तो मैं थोड़ा शांत टाइप का हूँ, तो इतना भड़कता नहीं हूँ मैं जल्दी। आई डोंट रिएक्ट ऑन स्टफ्स टू मच, बट दिस इज व्हाट इज द केस। तो खैर एनीवेज, तो ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। इन केस यू आर बाइंग अ महिंद्रा व्हीकल इन बैंगलोर, आई वुड रादर सजेस्ट गो टू इंडिया गैराज, गो टू शिरीष ऑटो। आई नो, आई मीन अगर डिपेंडिंग ऑन योर कन्वीनियंस वेर एवर यू लिव, बट आनंद कार्स इस शोरूम में तो यार मत जाओ, आनंद कार्स पे जाओ ही मत, ठीक है ना। अगर ये शोरूम का स्टैंडर्ड ये है, तो बाकी सारे शोरूम इन लोगों का जो भी बैंगलोर में है, एक बनेघाटा रोड में है बैंगलोर साउथ की तरफ, एक मारुथली में है। आई थिंक अगर मारुथली हॉरिबल है तो वो भी हॉरिबल ही होगा, ठीक है। इन लोगों की मैनेजमेंट ही घटिया है, तो डोंट गो देयर, बाई फ्रॉम एनी अदर वेंडर्स या फिर एनी अदर डीलर्स ऑफ महिंद्रा, शिरीष ऑटो या फिर इंडिया गैराज। इन लोगों में से किसी के पास भी जाओ चलेगा, इसके पास मत जाओ। खैर, होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो। अगर एंजॉय किया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना, और चैनल को यार ज़रूर सब्सक्राइब करो, ठीक है ना। ये वीडियो बनाना बहुत डिफिकल्ट का काम है, ठीक है। ऑफिस, जॉब, ये घर बार संभाल के ये सब करना, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ पेशेंस। आई एम पैशनेट अबाउट इट, आई एम डूइंग माई लेवल बेस्ट। अगर आप लोगों की सपोर्ट नहीं होगी तो वो मोटिवेशन नहीं आता। तो प्लीज़ डू सपोर्ट द चैनल एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। और वैसे अब स्पीति सीरीज अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देख रहे हो, ठीक है ना, तो वो एक आई बटन पे दे रहा हूँ, वो लिंक जाके देखो। खैर एनीवेज, सी यू ऑन द नेक्स्ट ब्लॉग।